ढेर सारे बेगुनाह कैद हैं। अगर इस बात को जो नहीं समझते उन्हें इस मुल्क की जेलों में जाकर देख लेना चाहिए। जी हाँ, इस बैठक में ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी न्यायपालिका पर हमें भरोसा कैसे हो बतौर देश का नागरिक, जिस न्यायपालिका में कोई रिजर्वेशन नहीं। आज तक इस देश में रिजर्वेशन को गालियां कितनी दी गई। अच्छा, जिसको गाली पड़ती है ना, उससे पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। और मतलब सोचिए ना, संस्थाओं को इतना कमजोर कर दिया गया है कि दिन रात टीवी पर बैठकर दंगाई नफरती डिबेट करने वाला एंकर जिस दिन सरकारी प्रवक्ता से एक लाइन पूछ दे, उसको वाहवाही मिलने लगती है कि देखो ये कितना अच्छा पत्रकार है। कि जब सब खामोश हो रहे हैं, जब मुल्क के हुक्मरां कहते हैं झुको और लोग रेंगने लगे, उस वक्त हम एक दूसरे से हिम्मत लेने आते हैं कि नहीं, सारे लोग रेंग नहीं रहे, कुछ लोग हक हुकूक की बात कर रहे हैं। और जो जेल में हैं, इस बात को, इस मुल्क के निजाम को सामने दिल्ली में खड़े होकर हम ये कहते हैं कि जेल में जीना होना चाहिए, वो कुर्सियों पर हैं। ये आयोजन जरूरी है। मैं जानता हूँ कि कितना जोखिम उठाकर लोग ये आयोजन करते हैं, और हम लोग भी जो यहाँ बैठे हैं, ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने कि फाइल तो बनी हुई है, उसमें नए पन्ने जुड़ेंगे। और मतलब सोचिए ना, संस्थाओं को इतना कमजोर कर दिया गया है कि दिन रात टीवी पर बैठकर दंगाई नफरती डिबेट करने वाला एंकर जिस दिन सरकारी प्रवक्ता से एक लाइन पूछ दे, उसको वाहवाही मिलने लगती है कि देखो ये कितना अच्छा पत्रकार है, हम यहां पहुंच गए हैं। बाकी वो दिन रात इसी तरह, कई बार ऐसा तो नहीं कि हम लोग शायद अपने को खुश रखने के लिए, अपने को दिलासा दिलाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन जरूरी है। मैं जानता हूं कि कितना जोखिम उठाकर लोग ये आयोजन करते हैं, और हम लोग भी जो यहाँ बैठे हैं, ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने कि फाइल तो बनी हुई है, उसमें नए पन्ने जुड़ेंगे कि आज की बैठक में क्या क्या बोला गया। जी हाँ, इस बैठक में ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी न्यायपालिका पर हमें भरोसा कैसे हो बतौर देश का नागरिक, जिस न्यायपालिका में कोई रिजर्वेशन नहीं। आज तक इस देश में रिजर्वेशन को गालियां कितनी दी गई। अच्छा, जिसको गाली पड़ती है ना, उससे पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। और अलग अलग समय में अलग अलग लोग निशाने पर रहते हैं, और वो लोग आज ये कह रहे हैं कि जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम नहीं खत्म होना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम में कौन है वकील, किसको जज बनाना है, ये सब कुछ तय है, और उसके बाद जो निर्णय आ रहा है वो सीधे सीधे संदेह पैदा कर रहा है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश से लेकर के, या देश के कई हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्यायाधीशों के सामने एक सवाल रख रहा हूं। आपके जुडिशरी के लिए तो ये कहा गया कि कोई मुल्जिम छूट जाए वो चलेगा, कोई अपराधी बरी हो जाए वो चलेगा, कोई निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। न्याय का इस्तकबाल बचा रहे, वो मुझे लगता है कि इस समय वो पूरी तरह खो चुका है। ढेर सारे बेगुनाह कैद हैं। अगर इस बात को जो नहीं समझते उन्हें इस मुल्क की जेलों में जाकर देख लेना चाहिए। कौन जेल में कैद है, हम भले इससे हिम्मत दे रहे हैं अपने को इस आज की बैठक में कि किस किस को कैद करोगे। कोलिन एक बात और कह रहे थे कि कुछ अच्छे जज भी वहां बैठे हैं। भाई, इस मुल्क में मेरा मानना है कि 80% लोग अच्छे हैं, मगर वो चुप हैं। वो अच्छे प्रोफेसर बने बैठे हैं, वो अच्छे विद्यार्थी बने बैठे हैं, वो अच्छे परिवार के पिता पुत्र भाई बहन बने बैठे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उसी विश्वविद्यालय में जब गोबर पर रिसर्च और गौशाला खुल रही है, वो अच्छे लोग कहाँ खड़े हैं, मेरा ये सवाल है। अगर आप अपने विश्वविद्यालय को नहीं बचा पाए तो आप अच्छे किसके लिए? तो वो जज अच्छे किसके लिए, वो समाज अच्छा किसके लिए? वो सारे खामोश लोग हैं। और होता यही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरह के आयोजनों में मैं केवल एक बात कहने आया हूँ, हम नहीं बचा पा रहे प्रोफेसर साईं बाबा को, प्रोफेसर हनी बाबू को, अनंत तेलतुबड़े को, उमर खालिद को, मगर हम यहाँ इसलिए खड़े होते हैं और बार बार मिलते हैं, और बार बार ये कार्यक्रम करने की जरूरत है ताकि हम खुद को एक हिम्मत दे सकें कि जब सब खामोश हो रहे हैं,
जब मुल्क के हुक्मरां कहते हैं झुको और लोग रेंगने लगे, उस वक्त हम एक दूसरे से हिम्मत लेने आते हैं कि नहीं, सारे लोग रेंग नहीं रहे, कुछ लोग हक हुकूक की बात कर रहे हैं। और जो जेल में हैं, इस बात को, इस मुल्क के निजाम को सामने दिल्ली में खड़े होकर हम ये कहते हैं कि जेल में जीना होना चाहिए, वो कुर्सियों पर हैं। और मैं इस बात को ये कहते हुए कि इन सारे लोगों को बरी किया जाना चाहिए। और कोलिन एक बात कह रहे थे, मैं वही सोच रहा हूँ, वो तो पढ़े लिखे समझदार वकील हैं, वो कह रहे थे कि बहुत डर लग रहा है। मैं तो बार बार कहता हूँ, इंदिरा गांधी आज होती तो पछताती कि हमने घोषित इमरजेंसी क्यों लगा दी इस देश में। सब कुछ अच्छे से चलते रहने के बाद भी हम दमन करने में कामयाब हो सकते हैं। कोलिन कह रहे थे कि अब इस मुल्क में संविधान सम्मत बातें करना भी खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और प्रोफेसर अपूर्वानंद ने जो इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र किया कि हमें हर तरह के नक्सलियों को खत्म करना है, असल में उनकी मंशा है कि हर सवाल पूछने वाले को खत्म किया जाए, मगर हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं। और इस देश के आम आवाम, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस मुल्क के आम आवाम को इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि जो जेल में हैं वो बुरे नहीं, वो आपके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि कल जो जेल में थे वो आज हमारे नायक हैं। कल जिनको जेल में डाला गया, जिनको फांसी पर लटकाया गया, वो आज हमारे नायक हैं। और जो माफ़ी मांगते थे उनको लाख कोशिश कर लो, माफ़ी मांगने वाले कभी नायक नहीं बन पाएंगे। आज आपकी सत्ता है, आप किसी को भी नायक बना लो, मगर जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके लिए बोलने आए हैं। और उससे बड़ी बात, हम अपने लिए बोलने आए हैं। और हम चाहते हैं कि इन सभी बंदियों को तत्काल रिहा किया जाए ताकि ये मुल्क और इसके आइन को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया।